दिखाया था जी, देखिए आज 150 उसको वार्ड मिला हुआ है, जो दूसरी क्लास से और 10वीं तक पहुंचा है। 99% उसका अटेंडेंस है। इस बच्चा को अगर इस टाइप का बिहेवियर होता तो ना ही उतना वार्ड देती स्कूल, और ना ही मैं अपने मुंह से नहीं आज के आज वार्ड भी नहीं बना पाता, और ना ही कोई पेरेंट्स बना पाएंगे। और परीक्षा में 9th में भी और सारे जो उसकी क्लास का जो परीक्षा हुए हैं उसमें 85-90 अबव में ही उसका एजुकेशन रहा। और आज जो स्थिति है, इस स्थिति में बच्चा बहुत डिप्रेशन में है। मुझे नहीं लग रहा है भविष्य क्या होगा। मैं भी पूरे फैमिली के साथ पूरे ही डिप्रेशन में जी रहा हूँ। कॉल भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, मेरे बिजनेस पूरे ब्लॉक हो रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, कोई गाली दे रहा, भद्दी भद्दी गाली दे रहा, मैं अपने बिजनेस कॉल भी नहीं उठा पा रहा हूँ। हमें नहीं पता लग रहा कौन कॉल करा रहा है मुझे। कॉल आने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? कल नाइट से मुझसे, जब से मीडिया के थ्रू उनकी माँ अपनी बयान क्या क्या दे रही, तब से मुझे कॉल आने लगा। कोई यूट्यूबर है, कोई किसी से कहीं ना कहीं से मुझे कॉल करा के पूरे पब्लिक से पूरे नाइट हम डिस्टर्ब थे। मेरा दोनों फ़ोन बंद है, मैं बिजनेस का भी कॉल नहीं उठा रहा हूँ। भारी मात्रा में मेरे पास कॉल आ रहा है, जिससे मैं किस किस का रिकॉर्ड करूँ और किस किस का मैं आपके सामने मैं ले रखा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास कितना कॉल आया हुआ है, गाली किस टाइप का है, मतलब आप पढ़ के आप देख सकते हैं। मतलब जो गाली आ रहा वो गाली आप भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए सारे कॉल है जो मैं नहीं उठाया हूँ, क्योंकि इतनी कॉल मात्रा में आएगा तो कोई कॉल क्या उठाएगा। If I could just show this as well, this is the number of calls that have come in since yesterday from unknown numbers, and definitely this side of the story, this side of the family is also in a lot of trauma. लेकिन सर आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि गाड़ी देना जो था ये एक मिस्टेक हुई, एक बड़ी हुआ है। हाँ, ये मुझे भी इस बात से बहुत शर्मिंदा है। अगर ऐसा ना होता, ये देखिए दिल्ली की सड़कों पे एक और हादसा हुआ है जिसमें एक बार फिर एक जुवेनाइल की इन्वॉल्वमेंट है। बताया ये जा रहा है कि ये पूरा हादसा जो है 3 फरवरी को हुआ था, जिसके बाद जो जुवेनाइल अक्यूज था उसको पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, लेकिन उसके एग्ज़ाम आज से शुरू होने वाले थे, इसलिए उस जुवेनाइल को बेल पे रिहा कर दिया गया है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये पूरा हादसा हुआ। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको ये समझ में अभी भी आ जाएगा कि ये हादसा कितना भयानक और दर्दनाक था। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं करीब करीब ये हादसा होने के बाद। उसके बाद भी द्वारका की सड़कों पे अभी भी ये देखा जा सकता है कि जो अवशेष हैं, जो मोबिल इंजन ऑयल लीक हुआ था बाइक से, वो अभी तक यहाँ मौजूद है। ये पूरा हादसा होता है 3 फरवरी को करीब 11 साढ़े 11 के बीच में, दिन में, जब एक जुवेनाइल 17 साल का लड़का एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी चला रहा था और बहुत तेज़ी से, वो बहुत तेज़ रफ्तार में था, तभी एक बाइक 23 साल के लड़के की बाइक यहाँ, सुमित की बाइक यहाँ लगी हुई थी, जिस बाइक पे वो आके एक्सीडेंट होता है और बाइक को घसीटते वो करीब 50 से 60 मीटर तक आगे ले जाता है और फिर यहाँ आके रुकता है। जो विक्टिम है उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी और ये अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ब्रेन में चोट लगी थी, जिसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद जो अक्यूज्ड के पिता हैं उनको पुलिस हिरासत में लेती है, लेकिन उसको हिरासत से भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो सारे ऑफेंसेस थे, जो भी सेक्शंस लग रहे थे, वो सारे बेलेबल सेक्शंस थे। अब पुलिस का ये कहना है कि जब इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल होगी तब पिता के खिलाफ भी चार्जेस उसमें और जो इल्ज़ाम है वो उसमें मेंशन होंगे। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जो है ये है कि ये सिस्टम कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि एक माँ जो तड़प रही है, एक सिंगल मदर जिसने अपने बच्चे को बचपन से बड़े तक अकेले पाला और अचानक से उसका बेटा उससे छिन जाता है, अब ये सिस्टम उस माँ को इंसाफ कैसे दिलाएगा। जो बाइक पे थे उनकी हालत कैसी थी? वो स्पॉट पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट हो गए थे, डेड। अच्छा, हाँ जी। आपको आवाज सुनाई दी थी? आप आसपास ही काम करते थे? आसपास में यहाँ पे काम करती हूँ मैं, और यहाँ पे पब्लिक वगैरह इकट्ठी हो गई थी, फिर कंप्लेंट वगैरह की, कॉल वगैरह की, फिर आए सब लेके गए उन्हों को, वो तो यहीं पे डेड हो गए थे। चार्जर वगैरह सब कुछ बाइक के ना पूरे पार्ट्स डेड हो गए थे, कुछ भी पार्ट नहीं बचा था। पुलिस कितनी देर में आई थी? पुलिस आई थी, बहुत देर में आई थी, बट आई थी, बहुत देर में आई थी।